थोड़ा सा डिज़ाइन, मेन्यू कैसे सेट करना है, एलिमेंटर से आप चीज़ें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जब भी कोई अभी तक थीम इंस्टॉल की है तो आप लोगों ने अभी तक मेन्यू पे ध्यान नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो एज इट इज़ छोड़ा उसको, दैट्स फाइन। जैसा कि अभी अब आपके क्लाइंट को अगर दे रहे हो तो आप इस तरीके से नहीं दे सकते जिस तरीके से ये आ रहा है, क्योंकि थीम जब भी इंस्टॉल होगी तो उसके पास जितने भी सब मेन्यूज़ होंगे, जो कुछ भी उसके फीचर्स होंगे, सब कुछ देखें ऐसे सब कुछ सामने आएगा। तो क्या आप उसको क्लाइंट को ऐसे ही दे देंगे कि एलिमेंट्स, वो कहेगा ये एलिमेंट्स क्या है, ये कहाँ से आ गए? समझ आई बात? ये जब आप थीम को इंस्टॉल करेंगे ना तो ये मेन्यू आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी पेजेस बने हुए हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ आएगा सामने। आपने क्लाइंट को डिलीवर किया तो फिर वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैंने तो ये प्राइसिंग टेबल, प्रोग्रेस बार, ये सब कुछ आ रहा है, ये किधर से आ रहा है? मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, ऑल दीज, मुझे तो ये चाहिए। ये सब कुछ किधर से आ रहा है? अब ठीक है, आपने आना है सिंपल डैशबोर्ड, अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद आपने आना है मेन्यूज के ऊपर। अच्छा, अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये देखिए आपके सामने, मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा बताया था कि ये मेन्यू है आपका, और ये मेन्यू आपका कैसे काम करेगा। ये देखें, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि पहले ये देख लेना कि जो आप जिस मेन्यू पे काम कर रहे हैं वो कौन सा है। अब लाइक ये देखें, मेन मेन्यू प्राइमरी, ये हमारा मेन मेन्यू है। अगर नहीं है आपने किसी और मेन्यू पे काम करना है, फॉर एग्जांपल के फुटर मेन्यू है, कोई साइड बार मेन्यू है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, तो वो मेन्यू आपके पास वो लोड हो जाएगा। जैसा कि ये देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा नहीं है, आप खुद से बजाते खुद भी कोई मेन्यू यहाँ से क्रिएट ए न्यू मेन्यू से नाम देके आप उस मेन्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, अभी मेन मेन्यू प्राइमरी को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास जो है वो मेन प्राइमरी मेन्यू आ गया। अब मेन प्राइमरी मेन्यू कौन सा है? वो ये लगा हुआ है, इसको भी कहते हैं मेन प्राइमरी मेन्यू, जो भी लगा हुआ है। अब मुझे ये सब इसमें से हटाना है, क्योंकि मुझे होम ड्रॉप डाउन में नहीं देना। होम पेज तो होम पेज है, कि जब एक क्लाइंट होम पेज पे क्लिक करे तो वो होम पेज के ऊपर आ जाए, ना कि उसके पास ये ड्रॉप डाउन में बहुत सारी चीज़ें खुल जाएं। पेजेस अगर मुझे कोई ड्रॉप डाउन बनाना है, फॉर एग्जांपल कि अगर अबाउट का या कंपनी इन्फो का ड्रॉप डाउन बनाना है, तो मैं कंपनी इन्फो का ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, ना कि पेजेस का। कंपनी इन्फो में भी लिखूंगा अबाउट अस, आवर टीम, टीम डिटेल्स, लाइक दैट, सब चीज़ें लिख दूंगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये होम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके सामने है मेन्यू डेमोज, या इसको हम एक और भी कहते हैं, इस वर्ड को क्या कहते हैं, किसी को पता हो? इस मेन्यू को एक और नाम भी है, वो एक ही बात है, मेगा मेन्यू। ठीक है, इसको कहते हैं मेगा मेन्यू। ये जो भी आपके पास आ रहा है ये इस तरीके का, ये कहलाता है मेगा मेन्यू। जो एलिमेंट्स में भी आ रहा है आपके पास, ये भी कहलाता है मेगा मेन्यू। ठीक है, ये नॉर्मल मेन्यू और सिंपल मेन्यू में ये फ़र्क है कि आपको अगर कोई कहे क्लाइंट के मेगा मेन्यू, मतलब एक मेन्यू के अंदर देखें 4 कॉलम्स बने हुए हैं, फिर हर कॉलम के अंदर एक एक रो बनी हुई है, ये दिस इज़ नॉन एज ए मेगा मेन्यू। कि अगर ये उसके पास आता है जिसके पास टन्स ऑफ डाटा हो, बहुत सारे कंटेंट हो डिस्प्ले करने के लिए, तब आपको मेगा मेन्यू की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज नॉर्मल स्टैंडर्ड मेन्यू आपके लिए इनफ है। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, अब ये देखें होम पेज इन्होंने तो मुझे दे दिया। अब जैसा हम स्टैटिक पेज कैसे सेट करते हैं, होम पेज में जाके, ठीक है, अभी हम जाते हैं कि सबसे पहले तो हम अपना एक देखिए, जब तक आप अपना होम पेज सेट नहीं करोगे, स्टैटिक पेज सेट नहीं करोगे, आप मेन्यू में होम पेज की मेन्यू नहीं लगा सकते, होम पेज का लिंक नहीं लगा सकते। ठीक है, सबसे पहले आप अपना होम पेज को जाके सेट करें स्टैटिक पेज कौन सा है, उसके बाद आप मेन्यू में आएंगे। क्योंकि जब आपके पास एक होम पेज डिफाइंड ही नहीं है तो आप सेट क्या करोगे कि वो कहाँ जाए। तो हम यहाँ जाते हैं और होम पेज सेटिंग्स, स्टैटिक होम पेज, यहाँ पे होम पेज 7 सेट है, हम इसको कर देते हैं भाई, हमें चाहिए होम पेज 2। ठीक है, हमें होम पेज 2 जो है वो ज़्यादा पसंद है। आपने वो सेलेक्ट किया और पब्लिश का बटन दबा दिया।
ये ऑप्शन किस लिए कि हमने होम टू को स्टैटिक अगर हमारे पास मल्टीपल होम पेजेस हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए हमारे पास मल्टीपल होम पेजेस हैं, या जब भी आप थीम इंस्टॉल करती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग थीम आपकी अटैच होती है फ्रंट पेज के तौर पे, ब्लॉग का पेज होता है, तो आपको होम पेज लगाना होता है। तो होम पेज आपको लगाने के लिए यहाँ पर आना है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा होम पेज जो है वो सेट हो गया। ये होम पेज सेट हो गया, हमने इसको किया क्लोज। अब मैं मेन्यू में डिफाइन कर सकता हूँ, इस होम पेज को करूँगा मैं रिमूव। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, इसको पहले व्यू ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपके पास तमाम होम पेजेस या जितने भी पेजेस हैं वो सब आ जाएं। ये है होम पेज, ये रहा होम टू एलिमेंटर जो हमने अभी एज ए स्टैटिक होम पेज मेन पेज जो हमने सेलेक्ट किया है। ठीक है, क्लिक किया और उसके बाद कर दिया ऐड टू मेन्यू। ऐड टू मेन्यू हो गया, ये देखिए सबसे नीचे आ गया होगा, ये रहा। इसको पकड़ें, ऊपर ले जाएं, यहाँ पे लाके छोड़ दें, ड्रॉप डाउन में जाएं, टू ख़त्म करें और सेव मेन्यू का बटन दबा दें। अब देखिए अपना है ड्रॉप डाउन होम के ऊपर। अब जो होम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यही पेज खुलेगा बार बार, यानी कि मैंने होम पेज अपना सेट कर लिया है। सर ये भी हो सकता है कि जितने भी होम पेजेस हैं वो आगे मूव करते जाए, स्लाइड करते जाए, नहीं, कि होम पेज तो एक होगा, मल्टीपल नहीं क्यों? मतलब ये पिक्चर्स हैं ये ढेर सारी वो आगे पीछे करते हैं, ये स्लाइडर जो है पीछे, एनिमेटेड कर रहे हैं वो। ये वाला हिस्सा। सर जैसे पीछे वाला था ना होम पेज हम्म। और ये वाला है, मैं इन दोनों को लगाना चाहता हूँ कि ये जो है आगे स्लाइड करते रहे। नहीं नहीं, होम पेज पूरा आपने क्यों स्लाइड करवाना है? मतलब ये जो व्यू है हमारा ये स्लाइड करेगा। वो एनिमेटेड चाह रहा है ना, फिर वो जैसे पिक्चर हाँ में एनिमेटेड करेगा, स्लाइड स्लाइड रेवोल्यूशन। ये स्लाइड, इसका इसी बात कर रहे हो, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ, तो ये स्लाइडर रिवॉल्यूशन है ना, आप स्लाइडर रिवॉल्यूशन लगा सकते हैं हेडर के ऊपर। स्लाइडर रिवॉल्यूशन लगा दें बस, उसके ऊपर जितनी भी स्क्रीन 10 डाल दें, 15 डाल दें, 3 डाल दें, 2 डाल दें, वैसे स्लाइड होती रहेंगी, बदलती रहेंगी। तो ये मेरा अभी होम पेज जो है वो सेट हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पेजेस में से निकालता हूँ, लाइक मैंने कहा था कि मुझे अगर कंपनी इन्फो डिफाइन करनी है तो कंपनी इन्फो के लिए मुझे ये पेजेस नहीं बताना कि ये पेजेस है। मैं क्या करता हूँ, कस्टम लिंक्स में यहाँ पे आप एक हाइपर रेफरेंस डाल दे खाली ये। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपनी इन्फो। ये इसलिए है कि अगर कोई ऐसा लिंक जो आपके यहाँ पे ना आ रहा हो, ये पेजेस के अंदर ना आ रहा हो और आपने लिंक बनाना हो, ठीक है, आपने तब इस तरीके से इसको लिंक बना लेना अपना। ऐड टू मेन्यू कर लिया, ऐड टू मेन्यू ऐड टू मेन्यू के बाद इसको पकड़े ऊपर ले आए, यहाँ पे लाके मैंने छोड़ दिया इसको। लाइक ये मैंने एक ये लिंक इस तरह क्यों बनाया था कि अगर कोई पेज यहाँ पर व्यू ऑल में यहाँ पर प्री डिफाइंड पेजेस में मौजूद नहीं है या मुझे एक स्टैटिक लिंक बनाना है, तब मैं कस्टम लिंक में आके ये लिंक बनाऊंगा जो मैंने अभी बनाया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या क्या रखना चाहता हूँ, अबाउट अस, ठीक है, आवर टीम यहाँ पे रख देते हैं। अब ये क्या बनेगा, ड्रॉप डाउन बनेगा। ठीक है, ये मैं ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ। ये मैं टेस्टिमोनियल्स भी रख देता हूँ यहाँ पे, ये भी हमारे ठीक है। इसके अलावा टीम डिटेल्स, प्राइस चलें फॉर एग्जांपल प्राइसिंग भी इनफ हो गया। तो अब मुझे ये पेजेस जो हैं ये नहीं चाहिए, अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। आप आए यहाँ पर बल्क सेलेक्ट पर, ठीक है, ये बल्क सेलेक्ट पे क्लिक किया, जो जो नहीं चाहिए ये हमें चाहिए होगा बाद में, आप रिमूव करते जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएं, ये रहा रिमूव सिलेक्टेड आइटम, ये आपके देखिए वो रिमूव हो गए। आप सेव मेन्यू कर लें, सेव मेन्यू के बाद आके देखें अपना फ्रंट,
ये देखिए आपका कंपनी इन्फो के नाम से वो जो हमने बनाया था, ये वो मेन्यू सेट हो गया। FAQ को भी हम यहाँ रख देते हैं। कॉन्टैक्ट अस हमारा जो सबसे आखिर में होता है, ये आप पकड़ के ले आएँ और आखिर में रखते हैं इसको। ठीक है, अब एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए होते, सिंपली आप इसको रिमूव कर दो। अगेन अगर आपको ज़्यादा डिलीट करना है तो बल्क स्लाइड के ऊपर आ जाएं, जो जो नहीं चाहिए वो सबको डिलीट कर दें और आपका अपना मेन्यू जो है वो इस तरीके से सेट हो जाएगा। ये मेन्यू सेटिंग समझ आ गई? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इसमें आपने एक चीज चाहिए थी, हेडर और फुटर बाजू भाग में एडिट नहीं होते एलिमेंटर के साथ, तो वो चीज क्या होती है? हेडर और फुटर जब, अगर ये थीम पे डिपेंड करता है, थीम ऑथर के ऊपर, आपने सिंपली जाना है एलिमेंटर के ऊपर, यहाँ पे ढूंढे किधर है एलिमेंटर, ये रहा। ठीक है, ये एलिमेंटर है, यहाँ पे आ जाए और ये देखिए ये लिखा हुआ है, मैंने चेक किया हुआ है, देखिए हेडर बिल्डर फुटर बिल्डर दोनों चेक हुए हुए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट तौर पे ये चेक नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि जब ये अनचेक हैं तो हेडर फुटर को आप एलिमेंटर से एडिट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि हेडर फुटर भी एलिमेंटर से एडिट हों तो एलिमेंटर में आए, सेटिंग्स में आए, उन दोनों को आप चेक कर दें और वो एडिट हो जाएंगे। लेकिन ये हर थीम में नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, हर थीम में नहीं होता। हाँ ठीक है, ये हर थीम में नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया हुआ होता है, अब हेडर फुटर को एडिट करने की बहुत सारी जगह होती हैं, तो कस्टमाइज में भी हो जाता है, कस्टमाइज के अलावा भी इसके साथ एलिमेंटर के साथ भी और कस्टमाइज करके ठीक है, कस्टमाइज भी। अच्छा, पहली बात थीम ऑप्शंस के अंदर, सबसे पहली बात थीम ऑप्शन, जब आप एक थीम इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ये आ रहा है थीम ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर आपके पास हेडर को चेंज करने की, हेडर स्टाइल को चेंज करने की, नॉट कस्टमाइज। यहाँ पे मेरी बात को ध्यान रखना कि हेडर स्टाइल को चेंज करने की, कि अब देखें यहाँ पर अगर आप हेडर में आए तो यहाँ पे देखें उसने बहुत सारे हेडर दिए हुए हैं, तो हेडर स्टाइल चेंज करना हो तो आपने, फुटर स्टाइल चेंज करना हो तो थीम ऑप्शंस इज वन ऑफ द ऑप्शन के जहाँ पे आप जाके हेडर और फुटर के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, नॉट कस्टमाइज, चेंज करना है। अब चेंजिंग के लिए आपने क्या करना है कि अगेन थीम ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है। पहली बात क्या होती है कि वो एलिमेंटर की मदद से आपको एडिट करने की ऑप्शन देता है। अगर वो नहीं है तो दूसरी बात क्या होगी, आपने आना है अपीयरेंस में, अपीयरेंस के बाद आज आपने आना है विजेट्स के अंदर, आपने विजेट्स के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको फुटर मिलेगा, हेडर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फुटर्स मिलेंगे। इसी तरीके से इससे लिखा नहीं पेज साइड बार, यहाँ पर लिखा हुआ होगा फुटर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फुटर होगा, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ये ब्लॉक लिखा हुआ है, आप इसको एडिट कर लो, ये ब्लॉक लिखा हुआ है, आप इसको एडिट कर लो। आपको जो बनाना है, ये चीजें जो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो, आप इसमें अपने फुटर में इंक्लूड करना चाहते हो, पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर दो, वो उस फुटर के अंदर चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। नहीं चाहिए बाहर निकाल दो। ये आपको इस तरीके से फुटर एडिट होगा। दो ऑप्शन हो गए। तीसरी ऑप्शन क्या होती है कि यहाँ पे सेव टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, ये देख रहे हो, ये टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स में जाएंगे, सेव टेम्पलेट्स, यहाँ पे उसने बना के रखे हुए होंगे, हेडर भी या फुटर भी। ठीक है, यहां से भी चेंज हो सकता है आपका कस्टमाइजेशन, हेडर फुटर की इधर से भी हो सकती है। ठीक है, तो 3-4 जगह हैं आपकी हेडर फुटर को कस्टमाइज करने के लिए। एक और आपको अगर एग्जांपल दूं तो ये कभी मैं साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, एक स्लोवाकिया की कोई यूनिवर्सिटी है ये, उसकी, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फुटर कैसे है। ये वो आपके लिए एग्जैक्ट एग्जांपल है गुलाम हुसैन, और आप सबके लिए भी। अब मैं आया हूँ अपीयरेंस और उसके बाद आ जाता हूँ मैं विजेट्स में। ये देखें लिखा हुआ फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4। अब पहली बात, सबसे पहली बात आपने जाना है थीम ऑप्शंस में जाके चेक कर लेना है।
हेडर फुटर की स्टाइलिंग के लिए पहले चीज़ आपने कहाँ जाना है, अपने थीम ऑप्शन में चेक कर लें। मैं आता हूँ फुटर में। अब अगर मैं फ्रंट एंड आपको दिखाऊं, ये फ्रंट एंड है, ये उसने लगवाया, ठीक है जी। पहले यहाँ 4 कॉलम्स थे इनके, इस लोगों के नीचे इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा हटा दो, हमने कहा ठीक है हटा दिया। तो आपको ये भी 3 कॉलम नजर आ रहे हैं। तो ये फुटर में आए, देखें फुटर लोगो लगा सकते हैं फुटर ऑप्शन में। अब ये देखो फुटर लेआउट 1, फुटर लेआउट 2, फुटर लेआउट 3, फुटर लेआउट 4। यहाँ से आप फुटर लेआउट्स अपने चेंज कर सकते हैं। ये कॉपीराइट आ गया, कॉपीराइट आप लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट आ गया, जो भी कॉन्टैक्ट लिखेंगे ये वहाँ पे शो होगा। और इसके बाद ये हेडर आ गया, देखें हेडर लेआउट। यहाँ से आप इसकी हेडर लेआउट की सेटिंग्स कर सकते हैं। अब फुटर में मैं आता हूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है फुटर ऑप्शन में कि फुटर लेआउट 3 कि मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो वो 3 कॉलम्स आ रहे हैं। पहले ऐसे था फुटर कॉलम 4, ये किया, सेलेक्ट किया और सेव चेंजेस की। अब यहाँ पे देखिएगा देखें 4 हो गए 4 कॉलम्स। अब मैं वापस इसको 3 ही कर देता हूँ, क्योंकि ये ना कहे कि आपने चेंज क्यों किया। ये मैंने 3 कॉलम किए और उसके बाद जाके देखें 3 कॉलम हो गए, ठीक है। वापस आते हैं फिजेट्स में। ये आ गया फुटर आपका ये मेरा कस्टम डिफाइंड फुटर है सारा, मैंने खुद बनाया ये, क्योंकि इस थीम में प्रॉब्लम थी कि ये मुझे कुछ प्री मेड चीज़ें थी वो एडिट करने ही नहीं दे रहा था। होता है ऐसे थीम में, क्योंकि जो ऑथर है वो भी आफ्टर ऑल ह्यूमन ही है, उसकी तरफ से भी मिस्टेक हो सकती है। लाइक अगर कहीं यहाँ से नज़र आता है, हाँ ये देखो अब ये उसने मुझे कॉन्टैक्ट अस दिखाने के लिए सीधे ये ऑप्शन दे रही है कि ये आप जो जो दिखाना चाहते हैं टिक करें और आपके फुटर के अंदर ही चीज़ें नज़र आ जाएंगी। क्या? नंबर, ईमेल और एड्रेस। नंबर, ईमेल और एड्रेस जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। एड्रेस के अंदर प्रॉब्लम है, क्या है? हाँ नहीं, कोमा है इसका, सॉरी कोई बीच में सेपरेशन नहीं है जैसे कोमा है। नहीं, वो भी अच्छा एक कह सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब आप एक अपना एड्रेस लिखते हैं प्रॉपर एड्रेस, वरना हम भी जिस तरह लेटरिंग या कहीं भेज रहे हैं लिख दिया उठा के जैसे मर्जी, लेकिन प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि एड्रेस का भी। लाइक ये यूनिवर्सिटी का नाम है पहले, अब जो भी मैं आगे लिखूंगा इसके नेक्स्ट लाइन में लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कोई उनका एरिया है, कोई आई थिंक प्रोविंस होगा, ठीक हो गया। इसको यहाँ तक आना था। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये 3 चीज़ें, सिटी नेम और उनका पोस्ट कोड आई थिंक, इसको नीचे आना चाहिए था, इस सेस्टा के नीचे, समझ रहे हैं, इस सेस्टा के नीचे आना चाहिए था। फिर इस स्लोवैक रिपब्लिक को भी उस चौथी लाइन में आना चाहिए था। ये एक हमारा प्रॉपर फॉर्मेट था, ठीक है। लाइक मैं आपको कॉन्टैक्ट अस के इसके पेज में दिखा देता हूँ। ये देखें, अब समझ आई एड्रेस कैसे आना चाहिए था। ये ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे आ रहा है, इस तरीके से। अब मैं इसको एडिट ही नहीं कर सकता, कहाँ से करूँ? क्या ये यहाँ पर मौजूद है ना इसके, आप यहाँ पे जब ऐड करोगे इधर से, ये देखें ये प्लस का निशान बना हुआ है, ये प्लस का निशान किया, ब्राउज ऑल करें, ये ले, ये सारे आ गए, जो चाहिए पकड़ के ले आए। नहीं, फॉर्मेटिंग तो मैं एड्रेस जो लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इसने पिक कहाँ से किया? क्वेश्चन आपका अच्छा है कि मैंने एड्रेस इसने पिक कहाँ से किया, जब मैंने लिखा है कहाँ से लाया एड्रेस? एड्रेस यहाँ से लाया। थीम ऑप्शंस में गए, फुटर ये रहा, कॉन्टैक्ट ये रहा, एड्रेस। अब मैं कहाँ से फॉर्मेटिंग करूँ इसकी? मैंने तो ठीक लिखा है, अब उसने आगे वहां पे वो दिखा रहा है, क्योंकि उसके पीछे CSS ही ऐसी है। अब या तो मैं जाके CSS चेंज करूँ, वो CSS चेंज करूंगा तो जहां जहां वो उसकी सेटिंग होगी हर जगह वो चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मेरे लिए वो फेवरेबल नहीं है। एक और जगह देखें, नहीं ये देखें, अब मुझे इसको चेंज करना है।
अब इसलिए मुझे इन सारे झंझटों से बचने के लिए मुझे अपना फुटर बनाना पड़ा। ठीक है, ये फुटर हो गया, ये देखें ये फुटर 2 हो गया। यहाँ पे पहले रिसेंट पोस्ट इधर आ रही थी तीसरे नंबर के ऊपर, मुझे सेकंड नंबर पे चाहिए थी। ठीक है, अब ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है, मैं जब आपको बार बार बता रहा हूँ, अदरवाइज यहीं पे ऑप्शन होता है। आप पूरे फुटर को विजेट्स के अंदर ही कस्टमाइज कर लेते हैं, या आपके पास फुटर बिल्डर मौजूद होता है, आप वहां से कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों जगह ना हो आपके पास, आप आ जाएं अपने कॉन्टैक्टर्स के कस्टमाइजेशन में, कॉन्टैक्टर्स सॉरी कह रहा हूँ, आपकी कस्टमाइज में। ठीक है, अपनी वर्डप्रेस के आपके कस्टमाइज के पेज में आ जाए। ये रहा फुटर हमारा, ये फुटर लेआउट 3 डिजाइन हुआ है, हमने लिखा हुआ है फुटर कॉपीराइट, फुटर लोगो। किधर गया फुटर की सेटिंग्स, विजेट्स, हाँ ये रहा, ये विजेट में आया। अब देखें फुटर क्योंकि कॉलम 3 डिफाइंड थे, देखें फुटर मैंने ये लिखा हुआ है बजाते खुद, क्योंकि उसका जो आ रहा था वो ऐसे आ रहा था। ऐसे था, देख रहे हो, ये चीज थी। अब उसमें मेरे पास ना तो ये एडिट करने की ऑप्शन थी पैराग्राफ, ना मुझे फेसबुक की अगर ऑप्शन दी है तो मैं लिंक तो डालूंगा ना, तो ना मेरे पास लिंक डालने की ऑप्शन थी। तो फिर मुझे मजबूरन उस पूरे फुटर को जो उस ऑथर ने दिया हुआ था वो रिमूव करना पड़ा, मुझे अपना थीम फुटर लगाना पड़ा। कैसे किया आप यहाँ से देखें, ये रिमूव विजेट आपके पास आ रहा होगा। अगर जो ऑथर का है, यहाँ लिखा आता है रिमूव लेगेसी विजेट, ऑथर का जो लिखा होता है वो ऐसे आ रहा होता है रिमूव लेगेसी विजेट। आप वहां से रिमूव करें और रिमूव करने के बाद जो आपको चाहिए वो आप अपना लगा लें। ये मैंने खुद से बना के अपनी तरफ से लगाया। फिर उसके बाद आप आए, ये फुटर 2 में देखें, सॉरी ये आया फुटर 2 में, ये मैंने रिसेंट पोस्ट इसकी लगाई हुई है, ये देखें ये आ रही है रिसेंट पोस्ट। और फिर ये फुटर 3 में देखें, ये वही वाला एड्रेस आ रहा है जो अभी येट टू बी सॉल्व। ठीक है, येट टू बी सॉल्व के इस एड्रेस को उसी प्रॉपर फॉर्मेटिंग में ही आना है। तो मुझे यही लग रहा है कि मैं फिर इसको मुझे अपना ही बाजार खुद बना के लगाना पड़ेगा। खुद कैसे आप लगा सकते हो, एक आसान सा तरीका है, आप आए फुटर नहीं विजेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं, तो फुटर में आपने प्लस का दबाया, ये देखिए आपके सामने है कस्टम HTML। ठीक है, ये आपने कस्टम HTML को उठा लिया। इस अब कस्टम HTML के अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो वैसे के वैसे अपने मुताबिक वहीं प्रिंट होगा। ये आपके पास सबसे बड़ा फायदा है इस कस्टम HTML का। तो चूंकि अभी आप HTML पे नहीं आए हो इसलिए अभी आपको पता नहीं लगेगा। इसमें ये सिर्फ HTML कोड इस पे बूटस्ट्रैप कोई भी लगा लो, बूटस्ट्रैप HTML div एलिमेंट कुछ भी लगेगा चलेगा। ये देखो ये लगाया हुआ मैंने इमेज सोर्स, ये देखें ये स्टाइलिंग दी हुई है मैंने, इसको मैं रिमूव कर दूं, एक मिनट। ये देखें अभी रिमूव, इस पे क्या लगा हुआ है साइज 200, फॉर एग्जांपल इसको करते हैं अब 400। देखें लोगो बड़ा हो गया। ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ 200 के ऊपर ही। लेफ्ट राइट मूव मतलब, अच्छा 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 अच्छा, आपने ये अब देखो कहाँ लगा हुआ है लोगो, फुटर 1 में, फुटर 2 में क्या है पोस्ट, फुटर 3 में क्या है कॉन्टैक्ट। अब फॉर एग्जांपल आपने फुटर 1 के अंदर 2 में लगाना लोगो, आप यही कोड यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करके आपने इस फुटर 2 के अंदर आके आपने अपना ये यहाँ पर आ जाए, इस कोड स्नैपेट को पहले रिमूव करेंगे जो रिसेंट पोस्ट वाला है, और जो वहाँ से कॉपी करके लाए हो यहाँ पेस्ट कर दो, लोगो यहाँ आ जाएगा। जहाँ भी लेके जाना है फुटर 3 में, फुटर 4 में, क्योंकि मैक्सिमम 4 कॉलम्स होते हैं, तो आप 4 कॉलम में कहीं भी फुटर को अपने लोगो को लगा सकते हो। तो लेकिन लोगो आपका सबसे पहले ही होता है।
ये आपकी थी फुटर की एडिटिंग, फुटर की डिजाइनिंग। खराब तो नहीं हुआ, बस ठीक है, इसको क्लोज किया। वापस आते हैं इसकी तरफ। अच्छा, अब ये हमारा मेन्यू आ गया। अब थोड़ा सा एडिट विद एलिमेंटर प्ले कर लेते हैं थोड़ा। आपने ये पेज आया, आपने किस पे क्लिक करना है, एडिट विद एलिमेंटर। न्यू टैब कर लीजिए ताकि आपको याद रहे कि आपकी चेंजेस क्या हैं, क्या हो रही हैं, क्या नहीं। अब ये जो डिज़ाइन आप इसमें आप बता रही थी कि डिज़ाइन कैसे चेंज करना है, किस तरीके से करना है काम, वो यहाँ पर एलिमेंटर में हमने आगे करना है। अच्छा, अब ये देखें, क्लाइंट आपसे कहता है कि मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, ये वाला। ये आपके पास क्रॉस का बटन है, आप इस क्रॉस का बटन को प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, आपको पता ही है। या आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके पास ये आ रहा है रेंज जो भी है सेटिंग आ रही है, इसको हम चाहते हैं कि ये किसी और जगह पे चला जाए। आप यहाँ से इसको पकड़ के किसी और जगह पे ले जा सकती हैं, ऐसे जैसे मैं अभी लेके गया हूँ इसको। आप पकड़ के वापस ले आए इसको, ये सेक्शन आपका रिप्लेस हो सकता है। आपने इनकी हेडिंग चेंज करनी है, ये आपके पास पेंसिल आइकन आ रहा है, ये पेंसिल आइकन आप यूज़ करेंगे, ये हेडिंग आ रही है, यहाँ से जो भी आप लगाएं आपकी हेडिंग चेंज हो जाएगी, सेम एज इट इज़। ये आपके पास पिक्चर्स हैं, कॉलम पे क्लिक करें, स्टाइल पे जाएं, ये स्टाइलिंग है, बॉर्डर, टाइपोग्राफी, कि आपको हेडिंग कलर कौन सा देना है, टेक्स्ट कलर कौन सा देना है, लिंक कलर कौन सा है, ये सब आपके पास ऑप्शन है। बैकग्राउंड आपने कौन सा लगाना है, हॉवर पे लगाना है, नॉर्मल बैकग्राउंड लगाना है, आपने क्या करना है, लेआउट आपको कौन सा चाहिए, स्टिकी कॉलम स्टिकी चाहिए, स्टिकी मतलब जो साथ साथ आता रहता है, जैसे स्क्रॉल करते रहो वो साथ साथ आता रहेगा। ये थोड़ी सी एडवांस सेटिंग्स हैं मार्जिन टॉप मतलब ऊपर नीचे स्पेसिंग देने के लिए। मैं आपको किसी और जगह दिखाता हूँ, ये फॉर एग्जांपल इसके ऊपर दिखा देते हैं। ये आ गए, एडवांस में गए, मार्जिन टॉप में देना चाहता हूँ ऊपर से स्पेस, ये देखें, समझ आई। अब यहाँ मैं देता हूँ उसको बॉटम में स्पेस 200, देखिए कितनी स्पेस क्रिएट हो गई है। तो ये मार्जिन ऊपर नीचे लेफ्ट राइट स्पेसिंग के लिए है कि आप स्पेसिंग करना चाहें तो आप यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से इस चीज़ को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, एक सिंपल पेज अगर मैं कहूँ स्क्रैच से बनाना है, ठीक है, अगर आपको कहें कि सिंपल एक पेज बनाना है, आप एक पेज कैसे बनाओगे, आपने आना है एक पेजेस में, ऑल पेजेस। तो एक नॉर्मल एक अच्छा तरीका क्या है कि उस थीम के जो पहले से एक पेज बना हुआ है उसको आप कॉपी कर लो, डुप्लीकेट पेज बना लो। वो डुप्लीकेटर प्लगइन मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आप लोगों को, अगर नहीं याद तो यहाँ पे लिखे सिंपल डुप्लीकेट। डुप्लीकेट पेज आप पिक कर लें, इंस्टॉल करें और एक्टिवेट कर लें। अभी देखिए ये अबाउट में कोई डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अभी प्लगइन इंस्टॉल किया है, इस पेज को रिफ्रेश नहीं किया। अब पेज को रिफ्रेश किया, ये आ गया, ठीक है। ये इसलिए है कि आपको वो पेज की कॉपी भी चाहिए और आप वो ओरिजिनल पेज खराब भी नहीं करना चाहते, समझ रहे हैं, कि आपको अबाउट अस जैसा पेज मिलता जुलता पेज बनाना है
लेकिन आप नहीं चाहते कि अबाउट अस का ओरिजिनल मास्टर कॉपी भी खराब हो। आप क्या करें, डुप्लीकेट जिसके पेज को क्लिक कर लें, ये इसका एक ड्राफ्ट पेज आपको बना देगा, डुप्लीकेट बना देगा। ये देखें, ये डुप्लीकेट बन गया। अब आपने जिस पे काम करना है, आप देखिए जिस पे ड्राफ्ट लिखा हो उसके ऊपर आपने काम करना है। ठीक है, हम करते हैं एडिट विद एलिमेंटर। अब ये डिजाइनिंग आपके सामने करूंगा जिस तरीके से भी है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। बाकी डिजाइनिंग आपकी अपनी सेंस की है, जैसे भी आप करना चाहते हैं। मैं ये सब चीजें रिमूव कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा पूरा पेज क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, कुछ है। अब मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप विजिट करना है। मैं पहले कहता हूँ एक हेडिंग लगा लेते हैं अपनी, प्लस में आए, यहाँ पे लिखा हेडिंग, ये पकड़ के लाए इसको और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे लिखिए डिजाइनिंग ए पेज। अब ये देखें टेक्स्ट हाईलाइट, टेक्स्ट कलर आप कोई देना चाहें आप इस टेक्स्ट कलर दे सकते हैं। आपने इमेज को लगाना है आप इमेज लगा सकते हैं। सब टाइटल दें, सब टाइटल देना चाहें लिख देते हैं विद एलिमेंटर। ठीक है, ये मेरा सब टाइटल हो गया। टेक्स्ट बिलो कुछ दिखाना है वो लिख दें। अच्छा जी, यह मेरे पास आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आए। ठीक है, क्या हुआ, ये अगेन थीम ऑथर्स के ऊपर डिपेंड है कि आप सब कुछ वो ऊपर डिफाइन कर देते हैं, कुछ नीचे डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे अक्सर जो है वो सब टाइटल ऊपर ही आ रहा होता है। बात वैसे आपकी अपनी जगह है कि सब टाइटल वैसे नीचे ही आता है। इसको यहाँ पे किया वापस। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये भी क्या होगा, इसको अगर प्रीव्यू करें, ये देखें ये प्रीव्यू का ऑप्शन है मेरे पास। ये मैंने प्रीव्यू का बटन दबाया तो ये मुझे वो चेंजेस दिखा देगा जो अब तक मैंने की हैं। ये मैं आप देखें क्या ये डिजाइन विद एलिमेंटर ये इस अबाउट अस वाले इस बैकग्राउंड इस अपर के साथ जरा चिपका नहीं हुआ, क्या स्पेस नहीं होनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, चलें अब पहले तो हम करते हैं कि ये जो हेडिंग है ये सेंटर में ही अच्छी लग रही थी। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ले लेते हैं स्पेसर। ये स्पेसर मैं ले आया। अब आप स्पेसर की यहाँ से जो ये स्पेस है आप इसको बढ़ा सकते हो यहाँ से। यहाँ जो स्पेस का बार आ रही है, जो नंबर आ रही है, इस स्पेस को चूंकि मुझे ऊपर लेके जाना है मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाता हूँ। अब आप देखें दोबारा प्रीव्यू चेंजेस में कि ऊपर से जो बैकग्राउंड था उसमें कितनी स्पेस आई होगी। ये देखें कितनी स्पेस आ गई, नीचे वो चीज़ आ गई आपके। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ करते हैं कुछ आपके 2 कॉलम्स में कुछ डिफाइन कर लेते हैं कि 2 कॉलम्स आ जाएं। 2 कॉलम सॉरी, अच्छा 2 कॉलम में अब आपके कुछ अकॉर्डियन लाना चाहें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक जगह पे अकॉर्डियन ले आते हैं। अब ये ऐड आइटम, ठीक है, ये हमारे अकॉर्डियन आ गया। यहाँ पे हम लगा लेते हैं कोई फॉर एग्जांपल केस बैनर बॉक्स, यहाँ पे कोई इमेज दे ये हमारे पास इमेज आ गया। अब अगेन अगर आप देखो तो ये डिजाइन पेज से ये वाला सेक्शन जो है वो चिपका हुआ होगा। चिपका हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस डिजाइन पेज और इस सेक्शन में स्पेस लेकर आनी है। कैसे ला सकता हूँ, वन ऑप्शन स्पेसर, दूसरी ऑप्शन कि इस इन डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करोगे, डॉट्स के ऊपर क्लिक किया, एडवांस में आ गए। एडवांस में आके ये जो है ना अभी ये लिंक वैल्यूज ऑल टुगेदर, ये जब ग्रे होगा तो इस ग्रे का मतलब है कि आप जो वैल्यू भी डालोगे ना यहाँ पे वो सब पे लग जाएगी, टॉप पे भी, राइट पे भी, बॉटम पे भी, ऑटो पे भी। ठीक है, हमने क्या लगाना है सिर्फ टॉप पर, तो मैं पहले इसको अनचेक कर देता हूँ। ये बात समझ आई कुछ, अगर नहीं आई दोबारा देख लें। ये भी ग्रे है,
मैंने इसको कहा कि 100 कर दो, देखिए बॉटम में भी उसने 100 कर दिया। मैंने सिर्फ टॉप में लिखा था 100, बॉटम में भी उसने 100 लिख दिया। मैं इसको अनचेक करता हूँ कि मुझे सिर्फ टॉप में चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ से बॉटम से स्पेस हटा देता हूँ। तो क्या देखें, ये स्पेस जनरेट हो गई। उस स्पेसर के अलावा स्पेस जनरेट हो गई, ये कुछ ज़्यादा हो गई है। तो हम इसको कर देते हैं, यहाँ से आप 80 करके देखें, या आप 80 स्पेस कर दें, 60 स्पेस कर दी। ये ये स्पेस आपके सामने आ गई। ये आई थिंक इनफ है। क्या हो गई यार, ये डिलीट हो गया कुछ। अगेन आपके पास ये है ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट। आप ये लगाना चाहें, अब देखिए मैंने एक छोटे छोटे कॉलम लगा लिए। टेक्स्ट एडिटर में यहाँ कहता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लगा दूँ टेक्स्ट एडिटर। ये आप टेक्स्ट एडिटर लाएं, टेक्स्ट एडिटर ला के उठा के यहाँ प्लेस कर लें। यहाँ पे आपको कोई वीडियो चलानी है, फॉर एग्जांपल ये केस बटन वीडियो आपने बुला दी, ये प्लस लगाना है। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल के क्लाइंट कैरोजल लगाते हैं, वो आपने लगा दिए यहाँ पर, और ये प्रीव्यू चेंज कर लें। अब वीडियो थी नहीं, इसलिए वो वीडियो हमारे पास आई नहीं। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जाए अगर, अब देखें वीडियो लिंक अगर डालेंगे तो वीडियो ऑफ कोर्स आ जाएगी। क्लाइंट के रोजल में हमने कोई इमेज नहीं डाला हुआ, इसलिए वो इमेजेस नहीं आए। तो ये आपका पेज डिज़ाइन है। ड्रैग एंड ड्रॉप विजेट करते रहें। जिस तरीके से पहले कॉलम डिफाइन कर लें कि फुल विड्थ कॉलम चाहिए, 2 विड्थ में, 3 कॉलम में चाहिए, ये सारे आपके सामने हैं। जिस डिज़ाइन में आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम आप उठा के ले आए। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कॉलम पकड़ लिया, प्लस के निशान पर आए, ये सारे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। जिसको चाहते हैं पकड़ के ड्रॉप कर दें, आपका पेज डिज़ाइन होता चला जाएगा। खुद डिज़ाइन करके देखें, प्रीव्यू चेंजेस करके देखें। जब आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, इसके बाद आपने ये पब्लिश के ऊपर बटन पे क्लिक कर देना है। पब्लिश के बटन पे क्लिक नहीं करेंगे, पेज का स्टेटस ड्राफ्ट में ही रहेगा। ठीक है। अभी आपका पेज जो है वो पब्लिश हो गया। अभी यहाँ पे हम देखें कि अगर देखें, अब ये 2 पेजेस अबाउट के बन गए। पहले अबाउट पे क्या लिखा था, ड्राफ्ट। ठीक है। अब ये 2 पेजेस, अब मुझे क्या पता कौन सा है दूसरा पेज जो मैंने जिस पे भी काम किया है। हम्म ये टाइम लिखा हुआ है ना, ये वाला 2023। एक तो टाइम से पता कर लें, दूसरी बात जो आपको लाजमी करनी है, क्विक एडिट क्विक एडिट पे क्लिक करके पेज का नाम और स्लग चेंज कर दें। आप पेज का नाम क्या लिखें, डिज़ाइन विद एलिमेंटर, इसी को कॉपी कर लें और स्लग में ऐसे ही पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अपडेट का बटन दबा दें। ये देखें, ये पेज का नाम चेंज हो गया। अब इसको यहाँ से आप व्यू पे क्लिक करोगे, ये पेज आ गया। ये देखें, ये स्लग आ रहा है, डिज़ाइन विद एलिमेंटर। लेकिन अब आप यहाँ देखोगे, अभी भी यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ है। इसको कैसे सेट करें। ना, अभी दिखा देता हूँ। ये रहा। आप करें सिंपल अब एडिट के ऊपर क्लिक। आपने सिंपल एडिट पे क्लिक करना है और इसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अव्वल तो उसको वहाँ चेंज होना चाहिए था।
ये रहा, यहाँ पे आप लिखते हैं अव्वल इस ऑथर ने यहाँ पे पेज टाइटल सेट करने की ऑप्शन दी है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। हर जगह सिंपल ऐसा होता है कि जब आप क्विक एडिट वाला जो ऑप्शन होता है, आप वहाँ पर जो सेट करते हैं टाइटल वही वाला सेट हो जाता है। इस ऑथर ने यहाँ पे आपको पेज टाइटल की अलग से ऑप्शन दी है, ओके यहाँ से दे दें, लेकिन अगेन बेशतर थीम्स में ऐसा नहीं होता। आप क्विक एडिट जो भी करते हैं वो आपका पेज टाइटल खुद ही सेट हो जाता है। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये वाली एडिटिंग हम एडिट विद एलिमेंटर से नहीं कर सकते? तो हम वाली एडिट विद एलिमेंटर्स ही कर रहे हैं। नहीं, ये सेटिंग नहीं, ये वहां से नहीं होगी। कुछ चीजें हैं जो आपको अब देखें, तो स्टार्ट में लाना होगा तो वो आना चाहिए। देखिए 2-3 जगह सेट होती हैं। ये अगेन वही बात है कि थीम की ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक कि मैंने थीम ऑप्शंस में, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर आकर सबसे पहले, ताकि आपको कुछ मजीद, आप ये ना हो कि आपको कुछ मिले ना। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अक्सर वर्डप्रेस में प्रॉब्लम यही आती है कि उस ऑथर ने कुछ चीज़ें डिज़ाइन करके रखी होती हैं और आपको वो मिल ही नहीं रही होती कि इसको मैं एडिट करूँ तो करूँ कहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए हेडर मैंने क्या रखा हुआ है, मेन डिफ़ॉल्ट, किसमें, थीम ऑप्शंस के अंदर। ये थीम ऑप्शन में क्या रख दिया, मेन डिफ़ॉल्ट। इसका मकसद क्या होता है कि थीम ऑप्शन में जो हेडर जो चीज़ डिफाइन कर दी वो ग्लोबली सबके ऊपर लग जाए। जितने भी आपके पेजेस हैं, ग्लोबली मेरा मतलब कि जितने भी पेजेस हैं सब के ऊपर लग जाए। उसमें लगाने का मतलब ये होता है। अब फुटर के यहाँ पे कौन सा लगाया हुआ है फुटर 1 लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगेन थीम ऑप्शन में लगाने का मतलब कि फुटर 1 जितने भी मेरी पेजेस हैं सब के ऊपर अप्लाई हो जाए। लेकिन आप जब काम करते हो अपने पेजेस के ऊपर, आप देखते हो वो तो अप्लाई नहीं हुआ हुआ, वो तो फुटर कोई और, डिजाइन हेडर फुटर कोई और आ रहा है। इस केस में आपको क्या करना होता है, पेज एडिट में जाना होता है। पेज एडिट में आप जाएंगे, कौन सा वाला खोला हुआ था ये, ठीक है। अब देखें इसमें हेडर में आऊं, अब देखो कस्टम लेआउट यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑफ। अब अगर मैं ऑन करूंगा ये मुझे ऑप्शन दे देगा कि मेन हेडर लेआउट यहां से चेंज कर लो। कुछ पल्ले बड़ी बात ये वाली ऊपर से गुजर गई। देखें मैं कहां से सेट कर रहा हूं, दोबारा देखें थीम ऑप्शन में मैंने हेडर ये सेट कर दिया। दोबारा देखो क्या लगा हुआ है, मेन डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या कि तमाम पेजेस है सब पे मेन डिफॉल्ट हेडर लगा दूं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे कुछ इनर पेजेस हैं उनके लिए सेपरेट हेडर चाहिए हो, तो मैं क्या करूंगा। अब ये देखो फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारा होम पेज है, ये इसका हेडर है, क्या यही हेडर हम सब पेजेस पे लगा देंगे? नहीं, ये नहीं होगा ना। अब देखिए अबाउट अस में आए, ये अबाउट में आए, ये देखो ये हेडर और लगा हुआ है यहां पर। अब समझें बात को दोबारा कि थीम ऑप्शन में आपको ऑप्शन ये डिफ़ॉल्ट इसलिए ग्लोबली सेट करने के लिए दी जाती है कि एक जगह सेट करें बाकी सब पे अप्लाई हो जाए। लेकिन कि अगर आपको दूसरे पेजेस के ऊपर डिफरेंट हेडर या फुटर लगाना होगा तब आप क्या करोगे, तब आपको यहाँ पर एडिट पेज में आना पड़ता है। एडिट पेज में आने के बाद अगर कस्टम लेआउट यहाँ तो ऑन ऑफ उसने ऑप्शन दी हुई है, अदरवाइज नहीं होती, सिंपल दिया होता है कि मेन हेडर कौन सा लगाना है। आप फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लें मेन हेडर 8 लगाना है और यहाँ पर स्टिकी हेडर आपने लगाना है 6 वाला। ये हमारा पेज कौन सा चल रहा है, ये वही है डिज़ाइन विद एलिमेंटर ना, ठीक है। मैंने ये लगा दिया। अच्छा जी, मेन मेन्यू भी आपको कह रहा है कि आप चेंज कर सकते हो, कौन सा मेन मेन्यू लगाना है, मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन उसने आपको दिए हैं। अच्छा जी फुटर देखें कस्टम लेआउट ऑफ है, मैं इसको ऑन करके कहता हूं कि मुझे फुटर नंबर 4 लगाना है। ये सेट करके मैं पेज को कर देता हूं अपडेट। अब जो हेडर 8 और फुटर 4 होगा वो अप्लाई हो जाएगा। वो डिज़ाइन वाला किधर गया, चलो यहीं से देख लेते हैं। देखें हेडर चेंज हो गया, ठीक है, और आ जाए फुटर भी चेंज हो गया। अब समझ आई कि
आपके पास हेडर फुटर थीम ऑप्शन में भी सेट करने की जगह है, लेकिन अगर वहां से आपको चेंजेस ना होती हुई नजर आ रही हो तो आप एडिट पेज में आके, एडिट विद एलिमेंटर नहीं, एडिट पेज में आके अपनी मर्जी का हेडर फुटर आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां तक कोई इशू, कोई मसला? गुड है सब? अच्छा, हम ना आपकी रह गई, आप इस तरह कीजिएगा कि अब कल जो है वो असाइनमेंट अपनी देखभाल के अब कल सबमिट कर लेना। तो कल, और इस तरह है कि कल जो अपने सिस्टम सब लेकर आइएगा जो आज नहीं लेकर आए, तो इंशाल्लाह जो कल प्रैक्टिकल है इसी के ऊपर, डिज़ाइनिंग के ऊपर, तो कल डिज़ाइनिंग के ऊपर, फर्दर थीम लोड के ऊपर भी ठीक है, क्योंकि मुझे अब तक नज़र आ रहा है कि अभी तक थीम अपलोड में फंसे हुए हैं, तो वो ज़रा हम निकल जाएं उस चीज़ के ऊपर से। तो इंशाल्लाह कल हमारा इसके ऊपर गुजरेगा। तो अभी तक अगेन कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हो। एक मिनट प्लीज।